कैंपस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज जो कि निसिंग करनाल में स्थित। ये कॉलेज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब के अधीन चल रहा है और इलाके में नहीं बल्कि दूर दूर तक अपनी सेवाएं दे रहा है। कॉलेज में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करवाया गया। इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर निसिंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एमओ डॉक्टर शुभ दैया पहुंचे। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर सतवंत कौर मान ने कार्यक्रम में विजेता छात्राओं को बधाई दी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस मौके गृह विज्ञान विभाग की ओर से आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कॉलेज के पंजाबी विभाग की 2 किताबें पंजाबी वार्तक प्राप्तियां और संभावनावा और प्रगट भय गुरु तेग बहादुर का भी लोकार्पण किया गया। यहाँ के प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सतवंत कौर मान जी बहुत ही मेहनती इंसान है और हमेशा ही बच्चों और स्टाफ को अपना पूरा सहयोग देते हैं। हमारी टीम ने मैम से बातचीत की जिन्होंने हमें माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए नजर डालते हैं पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियों पर। सर नमस्कार मैम, मैं भारती डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे साइंस एग्जीबिशन है होम साइंस डिपार्टमेंट की, जिसमें बच्चों ने अपनी सारी कला, आर्ट एंड क्राफ्ट, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी और वेस्ट मटेरियल का बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है यहाँ पर। और ये हमारा वेस्ट मटेरियल प्लस हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का सब कुछ इसमें इंक्लूड है। मतलब इसका बहुत ही बेनिफिट है आने वाले टाइम में। जैसे कि अब यही होता है कि आगे जो गर्ल्स हैं उनको आगे एजुकेट नहीं किया जाता, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो अगर बच्चे यहाँ पर अपना बेसिक यहाँ पर सबका क्लियर हो जाता है तो बच्चे अपना खुद का अपना हेडलूम सेक्टर ओपन कर सकते हैं। फैब्रिक पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हो गया, हमारा स्टिचिंग यहाँ पर बच्चों को कराई जाती है सर। और अपना जो भी बच्चे अगर सीखना चाहते हैं तो उसको और भी आगे जाके वो उसको तरक्की कर सकते हैं। कि वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। यहाँ पर केवल रीडिंग बुक्स ही नहीं है, उसके साथ साथ जो भी बुक्स साहित्य के साथ संबंध रखती हैं, कोई कल्चरल के साथ संबंध रखती हैं, तो हर तरह की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। सर हमारे यहाँ हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, पीरियोडिकल्स भी हैं, इंसाइक्लोपीडियाज भी हैं। जो भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम हर तरह की बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। जीके की बुक्स हैं, कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना चाहते तो वो तैयारी कर सकता है। न्यूज़पेपर से, पीरियोडिकल से, जो भी उनको जिस तरह की भी बुक्स की हेल्प की जरूरत होती है हम टाइम टू टाइम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहते हैं। और जो वीक सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए वैसे बुक्स हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम बुक बैंक पढ़ाए हुए सर, हमने उनको बुक बैंक से बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। माता सुंदरी निसिंग कॉलेज में फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, जिसमें कि तीनों क्लासेस में MBA स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है। तो इसमें जो है अलग अलग सिलेबस है, जिसमें लैंडस्केप है, स्टिल लाइफ है, और सेकेंड ईयर में जो है हेड स्टडी और इसमें लैंडस्केप विद फिगर है, और फाइनल ईयर में जो है पोर्ट्रेट और कॉम्पोजिशन की जो अध्ययन इसमें करवाया जाता है, और स्केचिंग भी जो है रहती है। और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी बच्चों को जो है इसके बारे में बताया जाता है। आर्ट के बारे में, क्ले मॉडलिंग की, पोस्टर, स्लोगन सभी के बारे में जो है यहाँ पर बच्चों को नॉलेज दी जाती है। और आगे जो है आर्ट में क्या स्कोप रहता है बच्चों को, इसके बारे में भी जो है नॉलेज दी जाती है। के लिए भी जो है यहाँ से पास आउट होके जाते हैं जो आगे जो है आर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और बहुत से बच्चे जो है यहाँ से पास आउट होके मतलब अपने आप एक आर्टिस्ट लाइन भी उन्होंने चूज़ की है और फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। दिल्ली जो है गढ़ी गैलरी है उसमें काम कर रहे हैं, और इंडिया लेवल पे जो है उनका चयन होता है कि हरियाणा के जो भी फेमस आर्टिस्ट है उसके तौर पे भी वो वर्कशॉप वगैरह में जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज। सर हमारे कॉलेज में 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, BBA, BCom, MCom। और MCom करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे नेट क्वालिफाई भी हुए हैं। साथ के साथ BBA और BCom के 2 भी स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए।
बच्चों की स्किल्स को एनहेंस करने के लिए टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाते हैं। अदर कॉलेजेस में भी वो कम्पीट करते हैं और पोजीशंस लेकर आते हैं सर। प्रोफेसर पंजाबी मैं दसना चाहती हाँ कि साढ़े कॉलेज विखे जो MA पंजाबी का जो कोर्स है पिछले 6 साल तो चल रहा है, तो 6 साल तो साढ़े इतने 20 सीट्स होंदियां ने फिल होंदियां ने। साढ़े पिछले 4 साल तो लगातार जो साडा बच्चा है यूनीवर्सिटी गोल्ड मैडलिस्ट रहा है विद 5 और 6 रैंक के नाल। तो साड़ियाँ इस तरह ही यूनीवर्सिटी पोजीशनस आ रही ने। साड़ी ये कोशिश रहती है कि असी जिवें बच्चे नूं अच्छे तो अच्छा उन्होंने साहित्य दे नाल जोड़िए। तो मैं एक होर दसना चाहांगी कि साडे विभाग वालों जो है चौथी किताब जी अज प्रकाशित होनी है, पहली 2015 में, दूजी 2017 में, तो तीसरी 2018 में, तो चौथी जी अज है 2022 के जो असी उस किताब का लोक अर्पण करन जा रहे हैं। सो मेरी यही कोशिश है कि बच्चे आन, असी बच्चों को जिन्ना हो सकता अपना बेस्ट देंगे और बच्चों को जो उन्होंने साहित्य नाल जोड़ांगे। तो बच्चों को वध तो वध मैं यही करांगी कि बच्चे इत्थे एडमिशन लैन तो अपना आके जो इस कॉलेज का जो साडा इन्वायरमेंट देखण कि कितना वधिया साडे कॉलेज का इन्वायरमेंट। साडे प्रिंसीपल मैम देखण कि मैम मैं की दसां कि साडे मैम जिहड़े ने बहुत वधिया ने, बहुत ज़्यादा मैम की इंस्पिरेशन नाल अज असीं सारे इत्थे खड़े हाँ। मैम सानू दिन प्रतिदिन जो सेध दिंदे रहंदे ने कि आ नवां करो, आ नवां करो। जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिहड़ी SGPC है सिखां दी जिहड़ी सिरमौर संस्था है, तो सानू दिन प्रतिदिन जो SGPC वालों नवे तो नवे जो लैटर आते रहते हैं कि अज आ करवाओ, आ करवाओ। इस तरह असीं हर नवे दिन कुछ ना कुछ साडे कॉलेज जी एक्टिविटीज़ होंदी रहती है, बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेंदे ने इस चीज़ दे विच। तो मैं मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहांगी, तो SGPC का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहांगी। जो फिलहाल टीम आई है उस टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहांगी। थैंक यू। प्रोफेसर आशा शर्मा, माता सुंदरी खालसा कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। मैं डॉक्टर साहब का वेलकम करती हूँ अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज के प्रांगण में। और इनका जो हमारे कॉलेज के प्रति जो वेलकम किया गया है वो एक्टिविटी के लिए कि डॉक्टर साहब हमारे कॉलेज में आते हैं और हमारे यहाँ के छात्राओं को हेल्थ संबंधी जानकारी देते हैं। तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत भी करती हूँ और अपने जो बच्चियाँ हैं उनको जो टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती है उनके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है जिसकी मैं प्रोफेसर हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब 2004 से ज्योग्राफी का कोर्स शुरू किया गया है जो अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छे रिजल्ट के साथ है। और यहाँ पर लैब की पूरी सुविधा है, बच्चों का लैब का जो काम है उसमें सारी सुविधाएं हमारे प्रिंसिपल की तरफ से मुहैया कराई गई है। और मैं तहे दिल से अपने प्रिंसिपल का और डॉक्टर साहब का तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ और उनका धन्यवाद भी करती हूँ। प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुकेश शर्मा फ्रॉम करनाल, माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की लेक्चरर हूँ और स्पोर्ट्स टीचर। मैंने यहाँ से 4 साल हो गए सर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो हमारे बच्चे खालसा गेमों में 3rd प्लेस भी लेके आए और 2nd प्लेस भी लेके आए वॉलीबॉल में। और उसके बाद नेशनल में भी एक बच्चे की सिलेक्शन हुई है हॉकी प्लेयर, जो कि नेशनल से इंटरनेशनल के कैंप में अभी है। और 21 डे सूर्य नमस्कार का हमारे यहाँ पर आयोजन हुआ था 75 करोड़ सूर्य नमस्कार में। उसमें हमारे 25 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था सर कंटिन्यू। और कॉलेज में हमारी जो भी एक्टिविटी होती है एथलेटिक मीट्स वगैरह होती है या ये योगा के रिगार्डिंग होता है 21 को जो जून को भी योगा डे मनाया जाएगा सर, उसमें भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कोई भी इंटर कॉलेज हो, ऑल इंडिया हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, सब में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। नहीं भी करते तो हम उन्हें बताते हैं कि आप लोग का ये बेनिफिट होगा, अगर आप लोग ये लेवल खेल के आओगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बच्चे कहते हैं उसको करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे सभी गेम हैं, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल है, खो खो है, बैडमिंटन है, लॉन टेबल टेनिस है और टग ऑफ वार है। And member of this event is Jasdeep, Miss Mamta and Miss Mandi, and our dignified students and dignified teachers. Welcome to everyone here. I welcome our press media, photographer and videographer,
everyone here to our prize distribution ceremony. ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ी हाँ। मैं बड़ा मान महसूस कर रही हाँ क्योंकि मेरे सामने जिहड़ी बच्चियां बैठियां ने अज उन्होंने पुरस्कार नाल सम्मानित किया जाएगा और इस दे नाल माता पिता का और कॉलेज का जिहड़ा सीना है वो उन्होंने इस प्राप्ति के नाल जोड़ा होएगा। सिर गर्व नाल उन्हां दा होर उच्चा हो जाएगा। इन्हां बच्चियां दे विच ਉਹ गुण ने जिस दे राही ये हर फील्ड दे विच अपने उस मुकाम तक पहुंचण लई हासिल करन लई अपना लक्ष्य प्राप्त करन लई पहुंचदियां ने ते इनाम उन्हां जिहड़ा लैण दे काबिल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ साबका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कही सीगियां कि जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको बधाई देता हूँ और जो सी ग्रेड छात्रा हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो एक दिन संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो ये उनकी सदरे ही उनका विचार था और बात सही है कि अगर हम मेहनत करेंगे थोड़ी सी बच्चे ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और आप अपने मुकाम तक हासिल सफलता प्राप्त कर सकते हो। दूसरी गल करांगी मैं कॉलेज के वातावरण की। कॉलेज का जोड़ा वातावरण है उस अच्छा वातावरण जोड़ा है तुहानूं मिल सके, बच्चियां नूं मिल सके, स्टूडेंट्स नूं मिल सके, उस नूं देण लई असीं हमेशा वचनबद्ध ने, प्रतिबद्ध ने।
वहाँ पर युवा होने के नाते एक प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सर्वश्रेष्ठ राजनेता, ऑल इंडिया सर्वश्रेष्ठ राजनेता कहलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा जो कॉलेज है माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज, जैसे कि आपने कहा कि ये हमें बनाता है। देखिए, युवाओं के अंदर रचनात्मकता होती है, नवनिर्माण करने की, इस देश का निर्माण करने की। युवा जो होते हैं वो इस देश के फिर माने जाते हैं। कहते हैं कि जो देश का भविष्य है वो उनके कंधों पर टिका है। जो मेरा कॉलेज है और जो मेरा स्टाफ है, उन्होंने हमेशा हमारे अंदर तर्क क्षमता एवं बहुत अधिक साहस बनने का संपूर्ण प्रयास किया है, जिससे कि हम अपने जीवन की हर चुनौती को सहजता से, परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से सहेज सकें और उन्हें अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ सकें, उन्हें पूरा कर सकें। तो निश्चय ही मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने एक मुकाम प्राप्त किया है। क्योंकि छोटी से भी मैंने वो प्राप्त किया है जिसके बारे में आई थिंक बहुत से छात्र जो कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि उसे प्राप्त करें। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने कॉलेज का, अपने सभी अध्यापकों का और स्वयं का भी, जिसे साहस से हर एक चुनौती को विभिन्न तरीके से पार करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपना कदम रखा। बेटा, आज आपका हौसला बधाई हुआ और आपको प्राइज़ मिला। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कॉलेज है वो हमेशा मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने बारे में बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ शिवानी, और मुझे जो प्राइज़ मिला है वो अटेंडेंस के लिए मिला है। पूरा कॉलेज और पूरा स्टाफ बच्चों को हमेशा हर एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों का भी इसमें बेनिफिट होता है और कॉलेज का भी। गुड़े, जैसे पोस्टर मेकिंग में आपको आज प्राइज़ के साथ नवाजा गया और आपकी अटेंडेंस जो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि मैंने पूरी अटेंडेंस लगानी है, क्या कहना चाहूँगा? सर, जो मेरी हाईएस्ट अटेंडेंस है उसके लिए तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज में आने का मन नहीं करता। कॉलेज का माहौल, स्टाफ का पढ़ाने का तरीका, सब कुछ ऐसा है कि मतलब करता है, मन करता है। ऐसा नहीं है कुछ हम बोर हो जाते हैं, फिर ऐसा नहीं है। हमारे जो सभी टीचर्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे कि एक लेक्चरर के तौर पर मतलब ये है, उस तरीके से ये पढ़ाते हैं। और जैसे कि आपने मेरा एक प्राइज़ है पोस्टर मेकिंग में, सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास ऑप्शन में वैसे जियोग्राफी है, बट मीना मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और जो हमारे जियोग्राफी वाले मैम हैं वो भी हमें मतलब कि जियोग्राफिकल मॉडल्स या फिर उसके पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी देते हैं, और अदर स्टाफ मेंबर्स भी। और सर एक मैं बात और बताना चाहूँगी कि जो कॉलेज में ना बस फैसिलिटी है, ये भी हमारे बहुत काम किया। जैसे कि हम दूर से आते हैं तो ना हमारे गांव में तो रोडवेज़ वगैरह भी नहीं आती, तो कॉलेज का ये भी बहुत बड़ी बात है सर कि बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। पूरे क्या कहना चाहोगे? ये कॉलेज है जो क्रिएटिविटी वाला कॉलेज है, इसमें हर तरह से हम कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, गेम्स की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, तो आप गेम्स में आज मल्ले मारी हैं आपने, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने मैम जी का थैंक यू करना चाहती हूँ, मुकेश मैम जो हमारे फिजिकल के टीचर हैं, और उसके बाद मैं प्रिंसिपल मैम का थैंक यू करना चाहती हूँ। और इस कॉलेज का जो आज मैं यहाँ तक हूँ, 3 साल जो मैंने यहाँ पे करती गई हूँ मैं, और मैं पास आउट हो चुकी हूँ, तो मतलब कॉलेज की ही बदौलत है, हमारे टीचर की बदौलत है कि मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा, सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ। बेटा, जैसे आप में क्रिएटिविटी है, आप फिजिकल एजुकेशन में बच्चों में भी जान भर रहे हैं, अपने में तो है ही, क्या कहना चाहोगे कि ये जो कॉलेज है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, और प्रिंसिपल मैडम जो एक ऐसी पॉइंट ऑफ एंट्री है वो हमेशा ही स्टाफ को ऊपर उठाकर रखती है, और आप फिजिकल में भी आपकी आंखों में भी सारा फंक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन ग्लो आपकी आंखों में और अटैक पूरा है, क्या कहना चाहिए? सर, जो ये हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, इनकी वजह से ही है सर, जो ये हमारे अंदर एनर्जी भरते हैं, यहाँ हम एक फैमिली की तरह रहते हैं सर। तो पहले से ही मुझे था कि बच्चों में मैं थोड़ा जज्बा लेके आऊँ, क्योंकि खुद मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया में मेडल है मेरा। तो मुझे होता है कि मेरे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं जो एक्टिविटी में आगे जाएँ सर। तो जैसे यहाँ पे मुझे फैसिलिटी मिलती है प्रिंसिपल मैम की तरफ से, मुझे पूरी छूट मिलती है कि बच्चों को आगे बढ़ा चढ़ा के लेके जाएँ, मोटिवेट करें, तो मैं वही अपना काम कर रही हूँ सर। ये बच्चे हैं, इनका भविष्य है, तो ये बच्चों का लक अच्छा है कि यहाँ तक जा पा रहे हैं। और मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं सर, जिसमें कि मैं खालसा गेमों में बच्चों को ले गई हूँ, जिसमें मैंने 2nd प्लेस ला के दिया वॉलीबॉल में, और 3rd प्लेस भी वॉलीबॉल में ला के दी है। और एक निशा नाम की लड़की थी, उसका शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल आया सर। तो मैं भी इस भाग्यशाली हूँ जो इस कॉलेज में मुझे इतना काम करने का मौका मिला है, तो कोशिश करूँगी सर आगे से बेस्ट दूँ अपना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जिसमें आपको
नाम के साथ नवाजा गया, कैसा रहा, क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की गई थी हमारे कॉलेज में, ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए की गई थी ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो इस कॉलेज में और वो फर्दर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और इससे सभी बच्चों को बहुत प्राउड फील हुआ है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो गया। आपको किस चीज़ का इनाम मिला? मुझे क्लास टॉपर का इनाम मिला है। अच्छा, आप स्टडी में भी नंबर 1 हो? हाँ जी, मुझे स्टडी में नंबर 1 का इनाम मिला है। जैसा आज आप माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज में आए और यहाँ पर आकर आपने बच्चों को हौसला उनका बढ़ाया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, बुक्स हैं जो वो लोग अर्पित हुई, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं निसिंग के, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? कॉन्टिनेंट CHC निसिंग करनाल। आज प्रिंसिपल मैम ने डॉक्टर सतवंत कौर मान जी, उन्होंने अपने कॉलेज माता सुंदरी कॉलेज में इनवाइट किया था एज अ एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देके उनको मोटिवेट करके उनका कॉन्फिडेंस और एनहांस हो गया इससे। बाकी और भी मैम ने डिपार्टमेंट्स दिखाए, यहाँ पे पूरा कॉलेज टूर हुआ तो काफ़ी अच्छा था। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब मैं निसिंग में आया उसके बाद मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल के अंदर मुझे अब जाके इतना रियलाइज़ हुआ कि निसिंग में भी इतना अच्छा कॉलेज है जिनके अंदर इतने अच्छे प्रिंसिपल मैम हैं जो कि इतने अच्छे से उसको रन कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस है आने का। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पेंडू एरिया, मतलब क्योंकि करनाल बिल्कुल समीप पे है और पेंडू एरिया में ऐसी सेवाएं देनी, जैसे आपने गर्ल्स देखी हैं, वो कहती है हमारे रोडवे की बसें भी नहीं आती और वो बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही है, उन बच्चों को मोटिवेट करना, उन बच्चों को एक ऐसा उनमें कॉन्फिडेंस भरना, क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो जी, कॉलेज की वो होते हैं, इन्होंने बताया था जी, जैसे कन्वीनियंस है, कॉलेज की बसेस हैं जो कि यहाँ पे रूरल एरियाज़ है, वहाँ तक रिमोट एरियाज़ तक बसेस जाती हैं। कई बार होता है कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए थोड़ा मतलब डीमोटिवेट करते हैं, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे रूरल एरिया में, पर यहाँ की जो बसेस है कन्वीनियंस है तो उससे अच्छा है कॉलेज लोगों तक पहुँच रही है, लड़कियों तक पहुँच रही है, उनको कॉलेज ला रही है, उनको एजुकेशन दे रहे हैं। Morning everyone, I Seema Dhir, Assistant Professor in Computer Science. Welcome to all of you in our college, Mata Sundari Khalsa Girls College, Nising. Today we are celebrating our prize distribution ceremony in our college. So as you are seeing that we have NSS department, NSS students and convener of NSS department. NSS की तरफ से हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाई जाती हैं। स्टूडेंट टाइम पर स्टूडेंट के कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड कैंप लगाया जाता है, काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ ऐसे करवाई जाती हैं। स्टूडेंट्स कॉलेज की दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं कन्वीनर मैम मिस मनदीप से बात करना चाहूँगी कि आप कॉलेज में NSS डिपार्टमेंट में हमारे कॉलेज की तरफ से जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। Thank you, ma'am. I am Ms. Mandeep Kaur, Assistant Professor of English in this college. सर, एक्चुअली में मैं सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे इस पद पे पोस्ट किया है या मुझे इस पद पे अभी रखा है। मैं NSS की कोऑर्डिनेटर हूँ। NSS कोऑर्डिनेटर होने के नाते इस कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे NSS नेशनल सर्विस टीम, इसके अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर जो सामाजिक भावना, सामाजिक मेल जोल की भावना है वो रखवाई जाती है। बच्चों के अंदर बहुत सारे कंपटीशंस करवाए जाते हैं, जैसे कि जो कंपटीशन करवाए जाते हैं उनके बारे में हमारे जो NSS के वॉलंटियर हैं वो ही आपको बताएंगे संक्षेप में। हाँ जी बेटा, आप बताओ कि आप हमारा जो अडोप्टेड विलेज है गोंदर, आप वहाँ पे जाके क्या सेवाएं करते हैं? हम प्रौढ़ बच्चों को वहाँ पे शिक्षित करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं। हम बताते हैं कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने हाल ही में एनवायरनमेंट डे मनाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताते हैं। हम तम्बाकू निषेध के लिए रैलियाँ भी निकालते हैं। अच्छा बेटा, अभी एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था, तो इस कैंप में बेटा आपने क्या सीखा? मैम, इस पर हेल्थ चेकअप हुआ था, तो इसके अंदर में टीथ का चेकअप हुआ था, आइस का चेकअप हुआ था और HPV चेकअप, इससे हमें पता चला खून कितना है। तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे आप अपना HB वगैरह बढ़ा सकते हैं? हाँ जी मैम, उन्होंने कार्ड भी दिया उन्होंने।
अच्छा, कुछ आपने अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी थी? यस मैम, सारी प्रॉब्लम्स गर्ल्स से जो गर्ल्स से रिलेटेड हाँ जी। होती है। ओके ओके बेटा, थैंक यू। आइए चलिए अब हम लेके जाते हैं अपने कॉलेज के म्यूज़िक डिपार्टमेंट की तरफ आपको। यहाँ पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को म्यूज़िक सिखाया जाता है, जिनके इंचार्ज है डॉक्टर कोमल गांधी। यहाँ पर उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, बाहर यूथ फेस्टिवल जो होते हैं उनमें हमारे स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। स्टेट लेवल कंपटीशन हर साल हमारे कॉलेज में करवाया जाता है। आइए, ये म्यूज़िक डिपार्टमेंट का एक्टिविटी चार्ट है। यहाँ पर हर एक्टिविटी में हमने जो भी कंपटीशन जहाँ जहाँ करवाए हैं उसकी एक मेमोरी के रूप में हमने एक पिक्चर ली हुई है। स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। हर साल हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल कंपटीशन करवाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ में पोजीशन भी आती है। यूथ फेस्टिवल में भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में कोमल मैम है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। वहाँ ले जाने के लिए स्टूडेंट काफ़ी सारी पोजीशन भी अचीव करके आते हैं। हर साल हम अपने कॉलेज में स्टेट लेवल कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं कोमल मैम से, वो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे अपने म्यूज़िक डिपार्टमेंट पर। My name is Dr. Komal. I am assistant professor in Indian classical music here. तो यहाँ हम बच्चों को क्लासिकल म्यूज़िक वोकल की बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को शब्द कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन, इवन हम यूथ फेस्टिवल वगैरह में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। हर साल हम अपने कॉलेज में स्टेट लेवल कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें अलग अलग कॉलेजेस से टीम्स हमारे कॉलेजेस में आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा टैलेंट शो हर साल करवाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज का एक रूल है कि मॉर्निंग में असेंबली होती है, जिसमें शब्द देश शिवा बरमोहे गाया जाता है। ये हमारे कॉलेज का ग्राउंड है, फ्रंट ग्राउंड है। यहाँ पर ग्रीनरी का देखिए कितना ध्यान रखा गया है। जैसे कि हर साल हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं और हर एनवायरनमेंट डे वाले दिन हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल मैम की तरफ से एक पौधा लगाया जाता है यहाँ पर, ताकि पौधे इसलिए लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से अब गर्मी हो रही है, तो उस वजह से कि पौधे आपके एनवायरनमेंट को ग्रीनरी से भरेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो इस वजह से हम हर एनवायरनमेंट डे पर एक पौधा यहाँ पे ज़रूर लगाते हैं, ताकि कम से कम हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकें, थोड़ी सी गर्मी हम कम कर सकें। तो देखिए हमारा ग्राउंड मेंटेन किया जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से। हमारे कॉलेज के जो माली हैं वो प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸਿੰਗ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ बढ़ाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ?
ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਘੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਏ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਲੂਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਡਾਈ ਦੇ ਔਰ ਕਢਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ। ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਔਰ ਐਸਾ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਡੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਣ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਟੀਚਰ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਫ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।